जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो यह अध्याय जरूर देखें। यदि आप पिछले अध्यायों को देखते रहे होंगे तो आपको पता होगा कि यह अध्याय भी प्रश्नों और उनके उत्तरों से भरा अध्याय है, या ऐसा कहें ओशो जब अष्टावक्र गीता पर प्रवचन कर रहे थे उस समय के दौरान लोगों ने जो प्रश्न पूछे थे वह प्रश्नों के उत्तर उन्होंने अपने अनुसार दिए। इस समाज में कभी धर्म आने वाला नहीं है। कुछ सन्यासियों के जीवन में धर्म आने वाला है। पहले यह बात बड़ी गहराई में उतार लें। मुझे जो लोग सुन रहे हैं उनकी संख्या आज के समय में करीब कोई 200-300 है। अभी सुनने का वक्त है, या हम ऐसा कहें सुनने का दौर चल रहा है। हर किसी को सुना जा सकता है, कोई किसी को सुन सकता है। आपके पास एक मोबाइल फ़ोन हो और आप चाहें किसी भी गुरु को, किसी भी सन्यासी को, किसी भी जानने पहुंचने वाले व्यक्ति को, कोई किसी भी ढंग का हो, किसी भी माध्यम का हो, आप उसे सुन सकते हैं। यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आपको अपने भीतर स्वयं ही उतरना होगा। यह बात ख्याल रहे, हम इस यात्रा में निरंतर अपनी खोज में हैं, अपने भीतर गहराई में उतर रहे हैं। जो लोग मेरे साथ निरंतर ध्यान में रहे हैं उन्हें ख्याल रहेगा यह यात्रा स्वयं के अंतरतम स्वरूप को जान लेने भर की यात्रा है, या हम ऐसा कहें उस परम को जान लेने की यात्रा है जिसकी ना जन्म है न मृत्यु। इसलिए मेरे साथ जो लोग निरंतर ध्यान में रहे हैं उन्हें बड़े अजीब अनुभव हुए हैं, बड़े अजीब, जिन्हें स्वयं के संबंध में जरा भी बोध घटा है, या हम कहें आत्म ज्ञान उपलब्ध हुआ है। जिन्होंने जाना है कि हम न शरीर हैं, न मन हैं, न बुद्धि हैं, न विचार हैं, हम इससे कुछ परे हैं। हम एक चेतना मात्र हैं, शुद्ध चेतना मात्र, हम शून्य मात्र हैं। उनकी यात्रा आगे निरंतर जारी रहेगी। ख्याल रहे, हम घर में रहें, परिवार में रहें, व्यवसाय में रहें, या हम जीवन के जिस भी ढंग में हों, जिस भी स्थिति परिस्थिति में हों, यह यात्रा स्वयं के भीतर उतर जाने की यात्रा है। कोई भाग दौड़ नहीं, कहीं पहुंचना नहीं, कुछ भी छोड़ना नहीं या पकड़ने की कोई बात नहीं है। यह आप इस संबंध में बात सुन के कि परमात्मा भीतर है, भाग दौड़ शुरू करें तो इससे आपको कठिनाई हो सकती है। इसलिए मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, आप बस अपने भीतर उतरें, अपने भीतर ध्यान में उतरें। अनेक अनुभव होंगे, इतने गहरे अनुभव होंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। जो अनुभव मुझे हुए हैं हो सकता है आपको न हो। इसलिए ख्याल रहे, आप अपनी निरंतर जांच पड़ताल करते रहें। मेरे साथ जो लोग ध्यान में रहे हैं उनसे मेरी गहरी से गहरी बात यही है, अपनी जांच पड़ताल करते रहें। चाहे वह समाधि का अनुभव हो, चाहे वह संबोधि का अनुभव हो। संबोधि का अनुभव आपको हुआ है, आप अपने प्रति कितने ईमानदार हैं तभी आप जान सकते हैं। आप कहेंगे इन्होंने कहा ऐसा हो गया, नहीं, जब तक आपके भीतर कुछ घट नहीं जाता है, जब तक आपको अपने संबंध में जरा सी भनक नहीं मिलती है, कितना भी सुने किसी को कुछ नहीं होगा। इसलिए गहरी से गहरी जो बात है आज तक की इस यात्रा में कि आप अपने भीतर बने रहें, और संन्यास यही है, जब भूख लगे तो भोजन लें, या जब मलमूत्र त्यागने जाना पड़े आप जाएं समय से।
ख्याल रहे निश्चित ही आप निरंतर ध्यान में तभी रह सकेंगे जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और ठीक ठीक सहज रहेगा। सहज शरीर न होने के कारण आप ध्यान में नहीं रह सकते। मेरा गहराई से गहरा अनुभव है, जब भी शरीर स्वस्थ नहीं होगा या हम ऐसा कहें हम भोजन भूख से अधिक ले लेंगे या कम ले लेंगे या हम मल त्यागने समय से नहीं जाएंगे या कुछ समय के बाद जाएंगे, तो यह बड़ा गंभीर विषय है। साधक के जीवन में बड़ी कठिनाई या साधक का बड़ा समय ले सकता है। इसलिए ख्याल रहे हम सहज रहें, लेकिन हम अपनी नियमितता बनाए रखें। जो भी निरंतर ध्यान में रहे हैं मेरे साथ, वे अपनी निरंतरता एक स्थिरता बनाए रखें। बोलने सुनने की या कहने की, जो भी हो, कहने को आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आप पीछे के ध्यान की घड़ियों की स्मृतियाँ याद रखें और उनको खोपड़ी में बिठा के आप कहते हैं ऐसा नहीं ऐसा, तो आपने जो भी बोला वो व्यर्थ हो जाएगा। या मैं ऐसा कहूँ, मैं जो अभी बोल रहा हूँ यह आपके भीतर कुछ चोट खा जाए और आप निकल जाएं एक नई यात्रा पर, इसका काम पूरा हुआ। या मैं ऐसा कहूँ मेरा काम पूरा हुआ बोलने का, इतना ही है। यदि आप कोई भी अनुभव अपनी खोपड़ी में लेके बैठे रहते हैं तो वह सिवाय सड़ा हुआ और कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा क्षणिक है, प्रतिपल बरस रहा है। प्रतिपल आनंद लें। आप जहाँ भी हों, जिस ढंग में भी हों, जैसे भी हों, जिस भी स्थिति परिस्थिति में आप निरंतर ध्यान में रहें। अपने भीतर अपनी जांच पड़ताल करते रहें। यही आपकी आज तक की परीक्षा है कि आप समाधि के करीब हैं। आपका नाभि केंद्र कितना जागृत हुआ, कितना अनुभव हुआ, यह आप ही जान सकते हैं। कितना भी मैं कहूँ, लेकिन मैं आपको जना नहीं सकता। यह आप ही जान सकते हैं आपका हृदय का केंद्र कितना सक्रिय है। या मैं ऐसा कहूँ, आपका जो तीसरी आंख जिसे हम कहते हैं, आज्ञा चक्र कहते हैं, वह कितना जागरूक है, कितना सक्रिय है, कितनी प्रतिशत सक्रिय है, यह आप ही जान सकते हैं। जब तक चेतना या हम ऐसा कहें जो भीतरी ऊर्जा है पूरे शरीर में चक्र नहीं लगा लेती, तब तक आप बहुत बहुत चीज़ों से अज्ञात रहते हैं या हम ऐसा कहें नहीं जान सकते हैं। तो मेरा गहरे से गहरा सब लोगों से यही कहना है जो मुझे निरंतर सुन रहे हैं, आप अपनी जांच पड़ताल करते रहें, देखते रहें क्या घट रहा है। आप ठीक ठीक दृष्टि जमाए रखें, देखते रहें। मन जरा ऊट पटांग कर सकता है ध्यान की यात्रा में, जरा हमें बाहर फेंक सकता है। बाहर फेंकने से मेरा मतलब यही है, कभी कम भोजन तो कभी अत्यधिक भोजन, कभी कम भोजन तो कभी अत्यधिक भोजन, कभी कम बोलना तो कभी अत्यधिक बोलना, लेकिन सहज बोलना न हो सकेगा। ख्याल रहे हमें सहजता में ही उतरना है, ध्यान के साथ सहजता में ही उतरना है। और आप यदि सहजता में उतर गए तो आपकी परीक्षा पूर्ण हुई। आप देख सकते हैं सहजता में उतरने के लिए आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं जिनसे जुड़ाव है आपका, आपके जीवन के लिए ज़रूरी हैं, ज़रूरत है या ज़रूरी हैं, उनमें आप चिड़चिड़ापन या किसी के कह देने से नाराज नहीं होते, क्रोधित नहीं होते, आप बिल्कुल मधुर हैं। तो हम कहेंगे आप परीक्षा में सफल हुए, चाहे वह जीवन की किसी भी ज़रूरत की बात हो। यदि आपको कोई आक्रामक नहीं कर सकता, क्रोधित नहीं कर सकता, तो हम कहेंगे आपने स्वयं के संबंध में कुछ जाना या स्वयं के संबंध में आपने बहुत कुछ जाना। आपकी परीक्षा बड़ी सुंदर रही। अवश्य यह तय होता है कि आप और भी आगे जा सकेंगे। कुछ सन्यासियों के जीवन में धर्म आने वाला है। ख्याल रहे जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनमें से कोई एक आध भी अपने भीतर प्रवेश कर जाए ठीक ठीक स्थिति में, तो वह सन्यासी हो सकता है या हम ऐसा कहें वह जान सकता है। और सन्यासी वही है जिसने स्वयं को जान लिया है, वरना वस्त्र भगवा कर लेने से कोई सन्यासी नहीं हो सकता। या हम ऐसा कहें
कहीं बैठ गए मंदिर मस्जिद में, उन्हें पकड़ के वेद पुराणों को, गीता को, या हम ऐसा कहें वचन दोहराने लगे, सुबह शाम आरती करने लगे, कीर्तन भजन गाने लगे। इससे कोई सन्यासी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें यदि अपने भीतर जाना हो, स्वयं को जानना हो, परमात्मा को जानना हो, तो सबसे पहले एक गहरी शांति चाहिए। और आप यदि कभी भी मंदिर मस्जिदों में गए हों, वहाँ शांति नहीं मिलती, बाकी आपको और कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ अनेकों श्रद्धालुओं की भीड़ है। कोई प्रसाद लिए है, कोई घंटी बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन वहाँ शांति जैसी व्यवस्था कहीं दिखाई नहीं देती। इसलिए ध्यान रहे, आप अपने भीतर उतरें, फिर आप मंदिर में बैठे मस्जिद में, इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। और अपने भीतर उतरने के लिए आपको स्वयं से यात्रा करनी पड़ेगी। धर्म तो महाक्रांति है, और क्रांति व्यक्तिगत में ही घट सकती है। समाज तो ज़्यादा से ज़्यादा सुधार घटते हैं, लीपा पोती चलती है, मकान वहीं का वहीं रहता है। कहीं पलस्तर गिर गया तो चढ़ा दिया, कहीं रंग खराब हो गया तो रंग कर दिया, कहीं छप्पर खराब हो गया तो कुछ खपरे बदल दिए, कहीं कहीं दीवार गिरने लगी तो सहारे और टेक लगा दी, मगर मकान वहीं का वहीं रहता है। ख्याल रहे, आपने नहीं देखा है, कोई शख्स गरीब था तो वह ज़्यादा से ज़्यादा अमीर होने में लग जाता है, और वह अमीर हो जाता है। फिर उसके बच्चे गरीब हो जाते हैं, तो फिर वह थोड़ी बहुत और धन कमाने की कोशिश करते हैं, और वह अपने बाप से भी अत्यधिक अमीर हो जाते हैं। लेकिन ख्याल रहे, हम ऐसा कहें, वे हैं वहीं के वहीं, उसी कोलू में घूम रहे हैं, उसी चक्र में घूम रहे हैं, उन्हें जीवन के और ढंगों का पता नहीं है। या हम ऐसा कहें, हम में से किसी को यह नहीं पता है कि यहाँ परमात्मा भी है। हम उसे देखें, अपने भीतर जांच पड़ताल करें, उतरें, देखें अपने आप को, खोजें बीनें, सोचें विचारें मनन करें। हम जीवन में प्रत्येक चीज़ पर, प्रत्येक संबंध में चर्चा करने को तैयार हैं। हम औरों की चर्चा करते रह सकते हैं जीवन भर। बहुत से लोग हैं जो औरों की चर्चा करते हैं, औरों से झंझट भी मोल ले सकते हैं, और हम ले रहे हैं, हम निरंतर ले रहे हैं। हम अच्छी मकान बना रहे हैं, हम खूब धन इकट्ठा करने में लगे हैं, हम खूब व्यवस्थाएं बनाने में लगे हैं, लेकिन उनमें से यदि किसी को पूछें आप कि आपका परमात्मा के संबंध में क्या ख्याल है, तो वो कहेगा कि सुबह मंदिर हो आते हैं, शाम को मंदिर हो आते हैं, और हमारा घर बहुत बड़ा है, और हमने उसमें एक बड़ा ही विशाल मंदिर बनवाया है, उसमें सुबह शाम आरती कर लेते हैं। बस यही है हमारी परमात्मा की नियति, या परमात्मा में श्रद्धा, यही है मान्यता। तो हम, ख्याल रहे, हमने अच्छा घर तो बना लिया, हमारा घर कच्चा था, पक्का बना लिया, हमारे पास पैसे कम थे, हमने और पैसे रख लिए अपने पास, धन और कमा लिया। हम कोई छोटी मोटी नौकरी करते थे, हमने बड़ी नौकरी कर ली, लेकिन इससे और कुछ सिद्ध नहीं होता। और कुछ कह देने का मेरा मतलब यही है कि आप परमात्मा के संबंध में जरा भी सोचने को तैयार नहीं हैं, या सुनने को जरा सी कहीं से भनक भी लगती है तो हम घबरा जाते हैं, और हम कहते हैं मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, या मेरे व्यवसाय का क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा। आज तक जो मनुष्य की गहरे से गहरे भीतर डर रहा है, या हम ऐसा कहें गहरे से गहरा डर है, वह यही है कि हम यदि परमात्मा की ओर चले, जरा भी कदम बढ़ाया तो हमारा सब कुछ छूट जाएगा। लेकिन यह एक बहुत बड़ी भ्रांति है, या हम ऐसा कहें भ्रम है, क्योंकि हम चालबाजी हैं, या हम ऐसा कहें हम ऐसे अपने को उदाहरण देते रहते हैं चालबाजी की, कि अरे हमने जरा भी कदम बढ़ाया मुश्किल हो जाएगी, हमारी रोजी रोटी का सवाल है, हमारा व्यवसाय नष्ट हो जाएगा,
मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, आप परमात्मा की ओर बढ़ें, अपने भीतर उतरें, गहराई में जाएं, जांचें, खोजबीन करें। आप बाहर की फिक्र छोड़ें। बस मैं आपसे इतना कह देना चाहता हूँ। आप जो भी कर रहे हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस ढंग से भी हैं, वहीं रहें। जैसी भी स्थिति परिस्थिति में हों, अमीर हों, गरीब हों, गहरे से गहरा उत्तर यही है कि हम गरीब हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम अमीर हैं। आप बस कुछ न करें, अपने भीतर जाएं। थोड़ा भी समय मिले तो अपने भीतर जाएं। रोजी रोटी कमाने के बाद जरा भी समय मिल जाए, जीवन से अपने भीतर जाएं। बस अपने भीतर जाएं और इस भांति जाएं। बाहर की फिक्र छोड़ें। धीरे 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 आपको स्वाद आने लगे स्वयं को जानने का, तो आप एक दिन पहुंच जाएंगे। इसलिए ख्याल रहे, आदमी घर बदलता रहता है, दुकान बदलता रहता है, पत्नी बदलता रहता है, बच्चे बदलता रहता है। इससे मेरा संबंध यही है कि बार बार जन्म लेता रहता है और फिर से वही 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 काम होते रहते हैं, घूमता रहता है। और यहाँ आ जाने के बाद भी वह उसको नहीं देख पाता जो यहाँ मौजूद है, विशेष रूप में मौजूद है और भारी मौजूद है, जिसकी कोई सीमा नहीं, जो असीमित है, जो तुम हो वहीं मौजूद है। इसलिए ख्याल रहे, हम सब यही कर रहे हैं, जन्मों जन्मों से कर रहे हैं कि अच्छा घर बना लेते हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी पत्नी है, हमारा व्यवसाय है, लेकिन हम वहीं अटक जाते हैं। अधिक से अधिक हम नए ढंग की दुकान खोल लेते हैं, नया व्यवसाय बना लेते हैं, नई नौकरी करने लगते हैं, अपने को बांधने के लिए नया कानून बना लेते हैं, लेकिन हम कभी उसके संबंध में विचार नहीं करते जो असीमित है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो हमारे भीतर बैठा हुआ है, सदियों से बैठा है, हमारे भीतर बैठा हुआ है। हम ऐसा कहें, हम तो उपयोगी हैं, हम शब्द की हमारी पहचान हम शब्द से उपयोगी है। भीतर वही बैठा हुआ है शुद्ध चैतन्य, जिसने उसको जान लिया, फिर उसे और को जानना बाकी नहीं रह जाता है। या मैं ऐसा कहूँ, वह न अमीर रह जाता है, न गरीब रह जाता है, वह तो परम धनी हो जाता है। इसलिए ख्याल रहे, आप जैसे भी हो, स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, आप अपने भीतर उतरें, इतना काफ़ी होगा। स्वयं के भीतर जो उतर गया वह निश्चित ही पहुंच जाएगा। लेकिन ठीक ठीक अपनी जांच पड़ताल करते रहें और निरंतर आप अपने भीतर बने रहें। क्रांति तो व्यक्ति में घटती है, नितांत रूप से व्यक्तिगत है। क्रांति तो मैं तो किसी को नीचे ऊंचे जाते नहीं देखता, समाज तो वहीं का वहीं है। पूछा है जबकि बुद्ध पुरुषों के आगमन पर मनुष्यता कोई शिखर छूने लगती है। मनुष्यता नहीं, कुछ मनुष्यों में छिपी मनुष्यता जरूर छूने लगती है। ख्याल रहे, आपके भीतर भी यदि किसी की बात सुन के क्रांति घट जाए, या मैं ऐसा कहूँ जरा सी चोट पड़ जाए किसी के शब्दों की, और आप अपने भीतर प्रवेश कर जाएं, निश्चित ही आप भी अपने भीतर से शिखर को छूने लगेंगे एक दिन। लेकिन उस शिखर को न छूने वाले लोगों की संख्या सदा बड़ी होती है। आज जो मुझे भी सुन रहे हैं, उनमें से कोई यदि एकाध भी अपने भीतर उतर जाए तो बहुत है, लेकिन उस शिखर को न छूने वाले की संख्या सदा बड़ी होती है। कभी करोड़ में एक आदमी बुद्धों के साथ उस अनंत की यात्रा पर निकलता है। आज तुम्हें लगता है कि बुद्ध के समय में बड़ी क्रांति हुई होगी, या महावीर के समय में बड़ी क्रांति हुई होगी, लेकिन अगर तुम अनुपात देखो तो तुम चकित हो जाओगे। बुद्ध जिसे गांव से गुजरते हैं, अगर उसमें 10,000 आदमी है तो 10 भी सुनने को आ जाएं तो बस पर्याप्त है। और उन 10 में भी जो सुनने आ गए हैं, उनमें से एक भी सुन ले तो बहुत, सुनने आ जाने से ही थोड़े कहीं कोई सुन लेता है। आज तुम्हें लगता है कि बहुत लोग अभी जो मुझे सुन रहे हैं उनकी संख्या नगण्य है, जो मुझे समझ रहे हैं उनकी और भी नगण्य है, जो मुझे समझकर
अपने जीवन को बदल रहे हैं उनकी और भी नगण्य है। समय बीत जाने पर यही संख्या बड़ी दिखाई पड़ने लगेगी। आज जैनों की संख्या 30 लाख से ज़्यादा नहीं है और महावीर ने 30 आदमियों को बदला हो तो 2000 साल में उनसे 30 लाख की संख्या पैदा हो सकती है। 1000 साल में बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बदला होगा। 2500 साल में जैनियों की संख्या 30 लाख 30 जोड़ी इतनी बड़ी संख्या पैदा कर सकते हैं। 2500 साल में बहुत थोड़े से लोग बदले होंगे। बदलाहट सदा थोड़े से लोगों में आती है। हाँ, उन थोड़े से लोगों में मनुष्यता जो छुपी है वह बड़े ऊंचे शिखर छूने लगती है। मगर तुम इसकी चिंता न करके इसकी ही चिंता करो कि तुम्हारे भीतर वह शिखर छुआ जा रहा है या नहीं। ख्याल रहे, बड़ी गहरी बात है। आप निरंतर ध्यान में रहे हैं। आप किसी की फिक्र न करें। आप बस अपने को जानें। आप कहाँ हैं, किस ढंग में खड़े हैं, किस स्थिति परिस्थिति में खड़े। आपकी चेतना निरंतर शिखर छू रही है या नहीं। शिखर छूने से मेरा मतलब यही है आप उस अनंत की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं या नहीं। उस परमानंद की ओर, उस असीम की ओर निरंतर बढ़ रहे हैं। आपके अनुभव, आपका ढंग, आपका आनंद बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है तो यह बात तय है कि आप उस असीम की ओर बढ़ रहे हैं। कि तुम्हारे भीतर वह शिखर छुआ जा रहा या नहीं। कहीं ऐसा न हो कि तुम सबकी चिंता में खुद को बिसार बैठो और वहीं घटना घट सकती है। सबकी चिंता में तो चूक ही जाओगे और सबको कोई लाभ न होगा। हजारों आंखें आपकी ओर लगी हैं कि शायद आपके द्वारा फिर नव जागरण होगा। ये भ्रांतियां छोड़ो, किसी के द्वारा कभी कोई नव जागरण न हुआ है, न होने वाला है। कितने सत्य पुरुष हुए। तुम ये भ्रांतियां कब तक बांधे रहोगे। ये भ्रांतियां तुम्हें भटकाती हैं। इनके कारण तुम जो क्रांति कर सकते थे वह नहीं करते। तुम बैठकर प्रतीक्षा करते हो होगा जैसे किसी और का काम है, जैसे यह मेरी जिम्मेदारी है। जैसे नहीं होगा तो मैं दोषी। तब तो तुम सभी बुद्ध पुरुषों को दोषी पाओगे क्योंकि वह नव जागरण अब तक नहीं आया। मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ वह कभी नहीं आएगा। अंग्रेजी में उस नव जागरण के लिए जो शब्द है उटोपिया, वह बहुत अच्छा है। उटोपिया शब्द का ही अर्थ होता है जो न कभी आया न कभी आएगा। वह सिर्फ तुम्हारी आकांक्षा है और नपुंसक आकांक्षा है। इसके लिए प्रतीक्षा क्या कर रहे हो। ख्याल रहे, बड़ी गहरी बातें हैं, बड़ी गहरी बातें हैं। और सबसे गहरी बात जो मैं आपसे कह देना चाहता हूँ वह वही है। उस समय के दौरान भी लोगों के वही प्रश्न थे, आज भी वही प्रश्न हैं कि हम किसी भी भांति बच जाएं और हम औरों से परमात्मा की स्तुति चाहें या औरों से परमात्मा के दर्शन चाहें, जो कि बड़ी असंभव बात है और बड़ी कठिन बात भी है। क्योंकि इस बात के कहते ही हम अपने आप को बचा लेना चाहते हैं। निश्चित ही मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, आप अपने भीतर उतरें, अपने भीतर ध्यान में उतरें। जैसे भी हों, जहाँ भी हों, जिस ढंग में हों, जिस स्थिति परिस्थितियों में हों, आप बस ध्यान में उतरें। क्योंकि आप ध्यान में उतरने से ही अपने आप को जान सकते हैं। और वैसे भी आप बहुत भटक लिए होंगे। कोई पूजा कर रहा होगा तो कोई प्रार्थना जाके सुबह मंदिर में फूल मालाएं लेके चढ़ा देता होगा परमात्मा के ऊपर। खैर, यह बड़ी गहरी बात है, लेकिन इससे हम परमात्मा को बड़ी दूर समझ रहे हैं। या हम ऐसा कहें, हमारे भीतर जो बैठा हुआ है वह भी परमात्मा है। तो अब हम अपने भीतर आएं, अपने भीतर की सुने, अपने भीतर उतरें। बाहर जो जैसा है जिस ढंग से उसे चलने दें,
वह चलता ही रहेगा, क्योंकि वह चल रहा है। तुम बेवजह ही परेशान हो रहे हो। और जो लोग मेरे साथ निरंतर ध्यान में रहे होंगे, उन्होंने अनुभव किए होंगे कि वो इस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां शरीर से कोई लेना देना नहीं है। शरीर अपना काम करता रहता है और वे अलग बने रहते हैं। वे केवल देखते रहते हैं। शरीर को जहाँ जाना होता है जाता है, काम करता है। वे देखते ही रहते हैं। जैसे खेत में कोई काम हो और वे जाएं, फावड़ा हाथ चला रहा है और काम होता रहता है। मिट्टी खोदनी हो, डालनी हो, लेकिन वे कुछ नहीं करते। वे स्वयं देखते रहते हैं। कर्म जारी है, लेकिन उस कर्म के प्रति जो भाव था वह खत्म हुआ। और वह इस भांति खत्म हुआ कि उसके देखने सुनने का भी कोई इंतजाम नहीं रह गया। ख्याल रहे, हम सबको ऐसी स्थिति में उतरना होगा और ऐसी स्थिति ध्यान से ही संभव है। करने का कोई उपाय नहीं है। ध्यान भी कोई करने का काम नहीं है। लेकिन हम धीरे 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 जब भी समय मिले, दिन में रात में, व्यवसाय से, नौकरी से, घर से, परिवार से, कहीं थोड़ा समय एकांत में बिताएं। अपने भीतर प्रवेश करें। कुछ न करें, केवल बैठें, शांति से बैठें, लेटें, जैसा भी आपको उचित लगे। बैठें, लेटें, चलें, घूमें फिरें, केवल शांति से अपने भीतर अपने भीतर अपने भीतर पहुँचें। धीरे 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 अपने भीतर पहुँचें और वहीं पाएंगे कि वहीं सब प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं। वहीं से जो ये प्रश्न हम पूछ रहे हैं कि परमात्मा कहाँ है, कैसे मिल सकता है, किसने देखा है, किसका नव जागरण होगा, कौन अवतार है, आपके भीतर भी वही झलक सकता है। इसलिए मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, आप बस अपने भीतर ध्यान में उतरें, इतना काफ़ी होगा। आप चाहे इसकी फिक्र न करें। आप जैसे भी हों, जिस ढंग में भी हों, जिस स्थिति परिस्थिति में हों, आप जहाँ भी हों, आप बस उतरें, अपने भीतर उतरें, इतना काफ़ी होगा।